नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों को वृश्चिक राशि के विषय में बताने वाला हूं कि 2022 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा, क्या राज खोलेगा। तो आप लोग ध्यान से सुने। मैं आपको वृश्चिक राशि के विषय में बतलाऊंगा। मैं अरविंद शुक्ला शास्त्री। बुध 14 जनवरी 2022 से 4 फरवरी 2022 तक धन भाव में वक्री होके रहेंगे। सबसे पहले तो आप इसका ध्यान रखिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वर्ष चुनौतीपूर्ण है। बहुत सारी चीजों के लिए आपको सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आप बिल्कुल मजबूत बने रहें और उसका सामना आपको करना है, जिससे आपको विजय प्राप्त होगी। अब हम व्यापार के विषय में बता रहे हैं कि थावर कीजिए थापना, बुध कराए व्यापार। थावर का मतलब कंस्ट्रक्शन, बनाना, शनि को कहते हैं। शनि का कार्य है कंस्ट्रक्शन कराना और बुध का कार्य है व्यापार कराना। तो आपको पहले हम व्यापार के विषय में बता रहे हैं कि बुध 14 जनवरी 2022 से 4 फरवरी 22 तक धन भाव में वक्री रहेंगे। तो वक्री होकर क्या होता है कि हम किसी कार्य के लिए प्रयास करते हैं तो कार्य बनता है, परंतु बहुत विलंब हो जाता है, समय लगता है। इसलिए हमें कार्य को करने के लिए केयरफुली काम करना होगा। और 18 जून 2022 से 13 जुलाई तक शुक्र मालव्य योग बनाएंगे। मई जून जुलाई में आप प्लानिंग कर लीजिए और जून से नवंबर के बीच में आपके व्यापार से संबंधित जो भी कार्य रुके हुए हैं वो सारे कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो आपको प्लानिंग पहले करनी है, उसके बाद व्यापार आपका पूर्ण होना है। परंतु व्यापार को कंप्लीट करने में, बढ़ाने में, स्थापना करने में, लगाने में थोड़ी सी कठिनाइयां जरूर आएंगी। उसका सामना करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके लिए अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए और मेहनत से कार्य को करिए, लगन से कार्य को करिए। आपका कार्य अवश्य बनेगा। इसके बाद आप 2 जुलाई से 16 जुलाई तक बुध अष्टम भाव में रहेंगे। तो ऐसे में कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, काम करने में बड़ी सारी विघ्न बाधाएं आ सकती है। तो उन विघ्न बाधाओं को भी दूर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही करनी होगी और ईमानदारी के साथ लगना होगा। आपके साथ जो आपकी टीम लगी हुई है उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि पूरी एनर्जी के साथ आपके साथ लगे हैं या नहीं, अर्थात उसमें कोई धोखा भी दे सकता है। इसलिए केयरफुली आप अपना कार्य करें, जिससे आपका व्यापार बढ़े और आपके व्यापार में वृद्धि हो। 20 अगस्त से 26 अक्टूबर तक बुध एकादश भाव में रहेंगे। एकादश भाव में रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जो आपने पीछे कार्य किया, प्लानिंग किया, कार्य को आरंभ किया, उसमें आपको काफी अच्छा लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। नवंबर और दिसंबर 2022 का जो होगा वो आपके व्यापार के लिए बहुत शुभ समय होगा और उसमें आपका 1 वर्ष से जो आरंभ से आप मेहनत करते आ रहे हैं, सारा रिजल्ट आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। चुनौतीपूर्ण वर्ष है, उसके लिए आप तैयार रहें। लास्ट में आपको मैं कुछ शानदार उपाय बताऊंगा जिसके करने से आपकी चुनौतियां कम हो जाएंगी, व्यापार में लाभ आपको अधिक होगा। अब इसके बाद व्यापार के बाद हम बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की। कि 26 फरवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मंगल 3rd हाउस में उच्च के रहेंगे। तो ऐसे समय में मंगल से संबंधित कार्य किया जाए। विदेश की यात्रा करने का योग बनेगा, प्रॉपर्टी का योग बनेगा और कहीं से अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा। और अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा मार्च और अप्रैल के बीच में आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। और 12 अप्रैल 2022 से कर्म स्थान में
देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे, तो नए व्यापार का योग बनेगा, विदेश जाने का योग बनेगा और आपके जीवन में नई नई खुशियां लाएगा, नए जॉब का योग बनेगा, अच्छी जॉब के ऑफर मिलेंगे आपको, क्योंकि 10th हाउस होता है सर्विस का, व्यापार का, तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, उसका आप लाभ जरूर लें। और अप्रैल से लेकर के और अगस्त के बीच में आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अवसर मिलेंगे और आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ आप लगे रहिए, आपका देवगुरु बृहस्पति अवश्य कल्याण कराएंगे। इसके बाद 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सूर्य 10वें भाव में शुभग्रही होकर रहेंगे। आपका प्रमोशन होगा, आपकी अच्छी पोस्टिंग होगी, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, जॉब से रिलेटेड आप बड़े प्रसन्न रहेंगे, बहुत सारी खुशियां आएंगी और विदेश के लिए अगर जाने के लिए प्लानिंग आप कर रहे हैं तो वो आपका सफल होगा। और यदि आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, माता पिता बाबूजी के सहयोग से आप विदेश जाने में सफल होंगे और वहां आपकी शिक्षा बढ़िया चलेगी। उसके बाद 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य ग्रहण दोष बनाएगा 12वें घर में, तो उस समय आपको ध्यान रखना है, अज्ञात भय हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, कोई लांछन लग सकता है, इसलिए उस टाइम आपको अपने जॉब से रिलेटेड आपके बॉस नाराज हो सकते हैं, आपके कलीग नाराज हो सकते हैं, आपका कोई मित्र आप पे एलिगेशन लगा सकता है। आप अपनी सीक्रेट बातें किसी से शेयर ना करें इस वर्ष, बहुत सावधानी पूर्वक अपने कार्य को करें और सावधानी पूर्वक अपने जॉब को चलाएं। अवसर आपको अच्छे मिलेंगे, परंतु अपने दिल की बात, सीक्रेट बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, अन्यथा आपको धोखा अवश्य मिलेगा, धोखा से बचें। और नवंबर में आपको, नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको दूसरी कोई नई जॉब और मिल सकती है, जो आपको इधर मार्च से और अगस्त तक मिली, उसमें या तो पदोन्नति हो जाए या उससे अच्छे और कोई अच्छे जॉब का ऑफर मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए आप तैयारी रखें पूरी अपनी। अब हम बात करते हैं आगे आपकी फैमिली और रिलेशनशिप कैसे चलेगी। फैमिली में 28 अप्रैल 2022 से तक शनि की तीसरी दृष्टि संतान भाव, पंचम भाव में रहेगी, तो आपका जो फैमिली है, व्यापार है, रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा चलेगा, परंतु पढ़ाई में मन कम लगेगा, सोशल मीडिया में ज्यादा मन लगा रहेगा, इधर उधर में बातों में नाइट एंजॉय करते रहेंगे, तो बहुत सारी चीजों से हमें बचने की आवश्यकता है। पढ़ाई में फोकस करें, पढ़ाई में मन कम लगेगा, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे प्लेनेट हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए हमें पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है। 26 अप्रैल से शनि सुख भाव में शश योग बनाएंगे, तो घर में काफी समय से यदि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी संतान के लिए, तो संतान कंसीव होने वाला है, और कंसीव हो जाए तो उसके लिए आपको हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। कोई नया मेहमान आपके घर आने वाला है, परंतु उसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, हेल्थ खराब हो सकती है, संतान का कार्य आपका सफल होगा। 26 अप्रैल से 12 जुलाई तक। अब आगे देखना है कि 18 जून से 13 जुलाई तक शुक्र मालव्य योग बनाएंगे, जो काफी समय से विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका विवाह का कार्य सिद्ध हो जाएगा। महिलाएं हैं, यदि वो प्रयास कर रहे हैं अपने कार्य के लिए, तो ब्यूटी से, स्पा से, गारमेंट से, फूड से, बेवरेज से, इन चीजों से संबंधित अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उनके कार्य करने के लिए अगस्त से दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा होगा और उसमें उनको सफलता मिलेगी, काफी यश और ख्याति मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, तो उसके लिए वो पूरी मेहनत करें और उनका कार्य अवश्य सफल होगा। अब इसके बाद 28 अप्रैल 2022 तक पंचम भाव में तीसरी दृष्टि से देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में प्रसन्नता रहेगी। 13 अप्रैल से पंचम भाव में गुरु स्वग्रही हो जाएंगे, तो और अधिक कोई एग्जाम आपने दिया है, वाइवा दिया है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के पूर्ण योग हैं। और शनि मंगल अंगारक दोष बनाएंगे, नशे से दूर रहें,
छठे भाव में, तो नशे से दूर रहें, वाहन केयरफुली चलाएं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें, गलत आदतें ना लग जाएं, क्योंकि पढ़ाई आपकी उससे प्रभावित हो जाएगी। इसलिए नशे से दूर रहें, दारू सिगरेट इत्यादि का मन करेगा, क्योंकि अंगारक दोष उल्टी सीधे रास्ते में ले जाते हैं, गलत रास्ते में ले जाते हैं। तो उन चीजों से आपको बचना होगा, तभी आपके जीवन में सफलताएं आएंगी। और 18 जून से 13 जुलाई तक सर्विस घर में 10वें घर में मालव्य योग बनेगा। तो जब मालव्य योग बनेगा तो उसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब का भी योग बनेगा, जॉब के साथ पढ़ाई का भी योग बनेगा। और उसी टाइम यदि आप MBA करना चाहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय होगा, आपको सफलता मिलेगी। आपको उसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी आपकी अवश्य होगी, इसलिए विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए ये बहुत शुभ समय होगा कि अप्रैल से लेकर के और नवंबर के बीच में उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का योग बनेगा, पोस्ट ग्रेजुएट होने का योग बनेगा, और प्रयास करेंगे, उनका प्रयास सफल अवश्य होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेहत और यात्रा की, कि आपके 2022 में 5 यात्राएं होनी हैं, छोटी बड़ी मिलाकर के। और सबसे अधिक आपको ध्यान रखना होगा आपको अपने स्वास्थ्य के विषय में, क्योंकि मंगल 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक छठे भाव में अंगारक दोष बना रहे हैं। तो आपको खून से संबंधित बीमारी हो सकती है, स्किन से संबंधित बीमारी हो सकती है, कहीं चोट लग सकती है, इसलिए आप वाहन केयरफुली चलाएं। उसके बाद केतु 12 अप्रैल से अष्टम भाव में दृष्टि डालेगा, तो आपको कहीं अचानक से चोट लग जाए, कहीं ऊंचाइयों से गिर जाए, या किसी हथियार से चोट लग जाए, तो इसलिए आपको वहां भी सावधानी बरतनी है। 26 जून से 10 अक्टूबर तक राहु और मंगल अंगारक दोष बनाएंगे, अज्ञात भय आपको लगेगा, कहीं से आरोप प्रत्यारोप ना लग जाए। अपने चरित्र को मजबूत बना के रखना है कि कहीं किसी महिला का आरोप प्रत्यारोप ना लग जाए, इसलिए ये समय आपको बहुत सावधानी पूर्वक चलने का है। अब आपको इसका उपाय क्या करना है कि इन चीजों से हम बचें और 2022 हमारा बढ़िया जाए, उसके लिए आपको शानदार उपाय है। सबसे पहले मंगलवार का आप व्रत करें, नमक ना खाएं बिल्कुल गलती से, हनुमानाष्टक का पाठ करें, और मूंगे की माला से ओम क्रांग क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः इस मंत्र का 11 बार, 21 बार, 51 बार आप मंत्र का जप करें। प्रातः काल स्नान करके आप केसर का तिलक लगाएं, लाल मसूर का दान करें, और ये अवश्य ध्यान रखें कि वर्ष में आपको 3 बार परिवार के साथ बैठ करके रुद्राभिषेक अवश्य कराना है। भगवान शिव की पूजा करते रहना है। मंगलवार को लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर, लाल फल गुड़ ये आपको दान करना है। हर तीसरे महीने 1.25 किलो लाल मसूर लेकर लाल कपड़े में बांधकर, लाल अनार रख के और अपने सिर से 7 बार उतारकर मंगलवार को आपको दान अवश्य करना है। ये करने से व्यापार में लाभ, सेहत में लाभ, और किसी भी प्रकार के नुकसान में कम से कम नुकसान होगा, कम से कम स्वास्थ्य में कमी आएगी, कम से कम व्यापार में नुकसान होगा। इस कार्य को करने से मित्रों आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। अब इस वर्ष के लिए आपका लकी नंबर है 1, 2, 4 आपके लकी नंबर है। आपका कलर है लाल, पीला और सुनहरा, ये आपके कलर हैं शुभ। अब आप मित्रों इस बात का ध्यान रखें कि 2022 बहुत कुछ देने वाला भी है, परंतु सावधानी पूर्वक उसके आपको लेना है कि किसी प्रकार की हानि से बचें, धोखा से बचें और व्यापार में संपूर्ण लाभ प्राप्त हो। इस उपाय को अवश्य करते रहें। इसी के साथ सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।